नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन की तरह आज फिर से लुसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक से प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास का जो आज क्लास होने वाला है वो 7 नंबर का होने वाला है। आप यदि इससे पीछे का क्लास देखना चाहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 का क्लास देखना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर लुसेंट एंशिएंट हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी का वीडियो देख सकते हैं। आप यदि क्या कहते हैं, इसी लुसेंट बुक का इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का यदि भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का 16 से 17 कुल वीडियो बनाया गया है। उस 16 से 17 वीडियो के लिए इसी चैनल पर एंशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री क्या कहते हैं, लुसेंट मॉडर्न हिस्ट्री करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया है। उस प्लेलिस्ट में जाकर के मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो देख सकते हैं। अब यदि किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसा कि एसएससी का या यूपीएससी का, बिहार दरोगा यानी कि एसआई का तैयारी करते हैं, या रेलवे का तैयारी करते हैं, या बैंकिंग का तैयारी करते हैं, या बिहार टीचर का तैयारी करते हैं यानी कि टीआरई 4 का तैयारी करते हैं, तो इसके लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। कल की वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म से रिलेटेड बातें को पढ़े थे। आज की इस वीडियो में हम लोग शैव धर्म को पढ़ेंगे। शैव धर्म को पढ़ेंगे। देखिए 8 नंबर में क्या है, शैव धर्म दिया गया है। देखिए शैव धर्म, पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। तो याद रखना है, शैव धर्म किसे कहते थे, भगवान शिव को पूजा करने वाले लोग को, या भगवान क्या कहते हैं, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। यह पहला पॉइंट है, इसमें जो एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो याद रखना है कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। यह भी पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है। तो यह भी एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। किसमें मिलता है, तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि शिव की पत्नी को सौम्य रूप है, शिव की पत्नी की सौम्य रूप पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। किसमें, वामन पुराण में। पहला क्या है, पाशुपत है, दूसरा कपालिक है, तीसरा कालामुख है, चौथा लिंगायत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। शैव का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय है। इसके संस्थापक थे लकुलिश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र से है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ थोड़ा सा एक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गौसाल थे। घोर आक्रियाविद संप्रदाय, घोर आक्रियाविद पूरन कश्यप इसका संस्थापक थे। यदृच्छावाद आचार्य अजित, भौतिकवाद था पकुद कचायान। पहला यहाँ आजीवक यह एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ है, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देवता भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। नेक्स्ट पॉइंट, कालामुख संप्रदाय के अनुयायी को शिव पुराण में महावर्तधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नरकपाल में ही भोजन, जल तथा सूरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि लिंगायत संप्रदाय जो है दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था और इस संप्रदाय के लोग शिव लोक की उपासना करते थे। नेक्स्ट पॉइंट शून्य संपादने लिंगायतों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बासव को बताया गया है और इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। नोट में जो दिया गया है कि बासव व उनका भतीजा चन्ना बासव कर्नाटक की कलचुड़ी राजा के दरबार में रहते थे। जनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की थी। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज, तीर्थयात्रा एवं बलि प्रथा का अस्वीकार किया, बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति दी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि 10वीं शताब्दी में जो है मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की और इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना किया। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है और इसकी सदस्यता बिना जाति भेद सबके लिए खुली थी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समय लोकप्रिय रहा है। तो यह पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा किया गया। नायनार जो था संतों की संख्या 63 बताई गई, जिनमें अपार, त्रिज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट पॉइंट एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया था। तो यह पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम दृष्टिकोण से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि चोल शासक राजा राज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदीश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। कुषाण शासक की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है नोट में पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है और नेपाल के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर परिसर को सन 1979 में यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला की नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। तो यह नोट में भी जो है जितनी भी बात 2-3 पॉइंट दी गई है, ये 2-3 पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। 9 नंबर में जो है क्या पढ़ना है वैष्णव धर्म से रिलेटेड। अब देखिए वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे मिलती है, तो उपनिषद से मिलती है और इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। देखिए वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी किससे हुआ है, उपनिषद से मिलती है और इसका जो विकास है भगवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्र कहे जाते थे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ क्या है कि वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, कृष्ण थे, जो विरिशन कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। नेक्स्ट पॉइंट कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख्य उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट विष्णु के 10 अवतार का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। 10 अवतार इस प्रकार है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। ये पॉइंट जो है एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुप्त काल में विष्णु का वराह अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था। गुप्त काल में जो है वराह अवतार, वराह नाम का अवतार जो था सर्वाधिक प्रसिद्ध था।
नेक्स्ट पॉइंट, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में जो है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया? भक्ति को। नोट में दिया गया है कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियां है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिलियां हैं? 6 तिलियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि प्रमुख संप्रदाय, मत एवं आचार्य। वैष्णव संप्रदाय विशिष्टाद्वैत मत था और रामानुज इसका आचार्य था। ब्रह्मा संप्रदाय के मत द्वैत और क्या कहते हैं आचार्य जो था आनंदी तीर्थ। रुद्र संप्रदाय के मत शुद्धाद्वैत और आचार्य वल्लभाचार्य। सनक संप्रदाय के द्वैताद्वैत और आचार्य जो था निम्बारक। प्रमुख संप्रदाय, संस्थापक एवं पुस्तक। बरकरी के संस्थापक नामदेव, श्री वैष्णव के संस्थापक रामानुज और इसके पुस्तक ब्रह्मसूत्र। परमार्थ के संस्थापक रामदास और दास बोध पुस्तक। राम भक्त जो था रामानंद और क्या कहते हैं अध्यात्म रामायण। नोट में अंकोर वाट का मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मन सेकंड ने बनवाया था और इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। तो यह पॉइंट एग्जाम दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट। अब देखिए 10 में इस्लाम धर्म से रिलेटेड हमें पढ़ना है। इस्लाम धर्म के संस्थापक, तो देखिए इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन था? हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ। उनके पिता अब्दुल्ला और माता अमीना थी। उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, हजरत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नाम के गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट पॉइंट, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत यानी कि हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। नेक्स्ट पॉइंट, मोहम्मद की पुत्री का नाम फातिमा एवं दामाद का नाम अली है। नेक्स्ट पॉइंट, देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई है। इसमें 6360 पद है। नेक्स्ट पॉइंट, पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षा का उपदेश दिया। नेक्स्ट पॉइंट, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुआ। इन्हें मदीना में दफनाया गया है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया है। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते हैं और सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन तथा कार्य का विवरण है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकार मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। नेक्स्ट पॉइंट, अली की 661 में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। नेक्स्ट पॉइंट, पैगंबर जो था वो मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकार होते थे उसे क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकार को क्या कहा जाता था? खलीफा कहा जाता था। तो इसके बाद क्या कहते हैं, इस वीडियो में पेज नहीं लगाया गया है, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। हम लोग फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।